नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज कि ऐसा क्यों होता है एशिया के जो अधिकतर देश हैं वो चाइना के द्वारा बनाया हुआ जो डेट ट्रैप है उसके लिए फॉल कर जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे कौन से ऐसे देश हैं जो कि चाइना के डेट ट्रैप में या तो फंस चुके हैं या फिर फंसने की कगार पे हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड द सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, इसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऐप पे हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs हिस्ट्री। इस पर्टिकुलर कोर्स में आप हिस्ट्री को क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का पूरा एंशिएंट इंडिया से लेके मिडिवल इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक हमने इसमें कवर किया है। राइट। यहां पर जो लेटेस्ट देश है जो कि माना जा रहा है शायद चाइना की डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी में फंस जाएगा, दैट इज द स्मॉल कंट्री ऑफ लाओस। यहां पे आप देख सकते हैं लाओस की जो कंट्री है ये चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है। थोड़ा सा इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ है, मैक्सिमम इसका बॉर्डर थाईलैंड एंड वियतनाम के साथ यहां पे लगता है। इवन इट शेयर्स अ बॉर्डर विद द कंबोडिया। यहां पर लाओस में चल क्या रहा है, लाओस में बेसिकली लाओस ने काफी सारा लोन चाइना से ले रखा था, लेकिन अब क्योंकि लाओस उस लोन को चुका नहीं पा रही है जिसकी वजह से उसको अपना मेजॉरिटी कंट्रोल कंप्लीट अपनी नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड का यहाँ पे चाइना को सरेंडर करना पड़ रहा है, उसको समर्पण करना पड़ रहा है अपने कंट्रोल का ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड टू द कंट्री ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि इनका जो लोन है, चाइना से लिया हुआ लोन है, वो इतना बढ़ चुका है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 26% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 26% का लोन हो चुका है एंड नाउ दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे अगर आप देखें लाओस की कहानी को हम आगे जाके दोबारा से कवर करेंगे, उसके पहले कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी चाइना के लोन्स में दब चुके हैं, जिसमें श्रीलंका एंड चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान भी इसमें ऑलरेडी इसके झांसे में आ चुका है। यहाँ पे हैरानी वाली बात ये आती है कि इन्होंने इतने लोन ले चुके हैं ये लोग कि अब उस लोन को उतारने के लिए ये चाइना से ही दोबारा लोन लेते हैं। दे आर टेकिंग फ्रेश लोन्स फ्रॉम चाइना टू पे ऑफ द ओल्ड लोन्स, हाईलाइटिंग द विशियस साइकिल इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड राइट नाउ। अगर आप देखें पाकिस्तान ने हाल ही में $6.5 बिलियन का लोन लिया था फ्रॉम चाइना इन जुलाई टू अप्रैल का महीना। दिस इज जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक इन्होंने $6.5 बिलियन का लोन लिया है। और क्यों लिया है? बिकॉज इनके ऊपर ऑलरेडी चाइना का बहुत ज़्यादा लोन था, उसको उतारने के लिए। सिमिलरली श्रीलंका से जब रिसेंटली पूछा गया कि आपको अब लोन लेना होगा अपने लोन को उतारने के लिए, तो उनके मिनिस्टर ने कहा इट्स चाइना दैट हैपन्स टू हैव द कैश नाउ, हम ऑब्वियसली चाइना के पास ही जाएंगे इस लोन को चुकाने के लिए भी। यहाँ पे इसी के चलते बिकॉज ये अपने लोन्स को पहले नहीं चुका पाए टाइम से, चाइना ने इन दोनों कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो इनकी रणनीतिक संपत्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं इनको समर्पित करना पड़ा टुवर्ड्स चाइना। श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पे देना पड़ा एंड पाकिस्तान को अपना ग्वादार पोर्ट उसको चाइना को देना पड़ा। हम्बनटोटा पोर्ट की जो कहानी है अगर ब्रीफली बात करें ये जो कंप्लीट पोर्ट है, ठीक है, एंड साथ में इसके आसपास की जो 6000 हेक्टेयर की लैंड है, चाइना को ये श्रीलंका को देनी पड़ी थी फॉर 99 ईयर लीज, जिसके चलते प्रॉब्लम किसको आई? श्रीलंका को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्ट था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था। केवल ये इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं है, बल्कि आप ऐसा मान लीजिए कि ये अटलांटिक और पैसिफिक का कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट बनता है, जिसकी वजह से इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने चाइना को एक्सक्लूसिव राइट्स दी हुई हैं, विशेष तौर से अधिकार दिए हुए हैं, साथ ही में टैक्स हॉलिडे, यानी कि आप यहाँ पे जो भी निवेश करेंगे, जो भी आपको फायदा होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है एंड यू कैन रन द ग्वादार पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। इसमें यह भी है कि जो भी यहाँ पे रेवेन्यू बनेगा उसमें 91% जो फायदा है वो चाइना को दिया जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी क्लियरली सीन कि श्रीलंका और पाकिस्तान तो चाइना के झांसे में आ चुके हैं। यहाँ पे श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ कई सारे और देश हैं जिनका उदाहरण मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्री
तजिकिस्तान की बात करते हैं। तजिकिस्तान ने चाइना से बोरोइंग करने का जो सिलसिला है 2006 में शुरू किया था एंड यहाँ पे अगर आप देखें 2006 में जब उसके बाद ये अपने लोन को नहीं उतार पाए, सो तजिकिस्तान की पार्लियामेंट को यहाँ पे एक और बिल पास करना पड़ा जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पामीर माउंटेन्स, जहाँ पे इनका चाइना के साथ बाउंड्री लगता है, पामीर माउंटेन्स, वहाँ पे लगभग 1150 स्क्वायर किलोमीटर्स की इनको ज़मीन चाइना को देनी पड़ी, जिसकी वजह से चाइना को ज़मीन तो मिली ही मिली, लेकिन क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा रिच था मिनरल्स में, चाइना वहाँ पे गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग वगैरह वगैरह भी कर पाया था। एंड उसके बावजूद आज की डेट में अगर आप देखें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये वाली है कि पैंडेमिक के बावजूद जो तजिकिस्तान है वो यहाँ पे आज की डेट में भी एग्जिम बैंक को रीपे कर रहा है। एग्जिम बैंक यहाँ पे चाइना वाला बैंक है एंड इसी एग्जिम बैंक को रीपे करने के लिए दे आर आस्किंग बीजिंग फॉर द डेट रिलीफ कि आप हमारा जो थोड़ा बहुत कर्जा है उसको यहाँ पे माफ कर दीजिए, हमें थोड़ी बहुत राहत यहाँ पे दे दीजिए। लेकिन ऑब्वियसली बीजिंग यहाँ पे, चाइना यहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले रहा है। एंड दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट फॉर तजिकिस्तान, किर्गिस्तान की कहानी भी लगभग सिमिलर है। किर्गिस्तान, अगर आप यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, सो किर्गिस्तान में चल रहा है पॉलिटिकल केओस, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से राजनीतिक यहाँ पे संकट चल रहा है एंड जिसके चलते कहानी किर्गिस्तान की और भी ज़्यादा दर्दनाक बन जाती है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे इवन दो इनके ऊपर भी लोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं एंड पॉलिटिकल केओस के चलते इन्होंने बीजिंग से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मांगी है, राहत मांगी है, लेकिन यहाँ पे बीजिंग ने इसको लेकर भी कोई स्टेप नहीं लिया है। सो इट इज़ नॉट जस्ट कंट्रीज इन साउथ एशिया, इन साउथ ईस्ट एशिया, बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी चाइना ने अपने पाँव काफ़ी अच्छे से गड़ाए हुए हैं एंड काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे देश हैं जो कि यहाँ पे परेशानी से गुजर रहे हैं। ऑन अ सेपरेट नोट, इवन दो ये कंट्रीज एशिया को बिलोंग नहीं करती हैं, बट ये वो सारी लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान इन सभी कंट्रीज़ के जो यहाँ पे डेट रीपेमेंट्स की सस्पेंशन थी वो भी यहाँ पे चाइना ने नहीं की। इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि जब तक कोविड-19 चल रहा है तब तक हम आपका उधार नहीं चुकाएंगे, उसके बाद हम आपका उधार चुकाना शुरू कर देंगे, लेकिन चाइना ने किसी की भी नहीं सुनी। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पे, अंगोला, कैमरून, कॉन्गो, एथोपिया, केन्या, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया, किसी के भी कहानी यहाँ पे नहीं सुनी गई थी। अब अगर आप देखें होता क्या है कि एक चाइनीज डील का इम्पैक्ट क्या होता है वो आपको यहाँ से समझ आएगा। देखिए, कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ लाओस, जिसकी हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं। सो लाओस का जो उनकी मेन एम्बिशन थी, जो उनका मूल लक्ष्य था, उनका लक्ष्य ये था कि हम साउथ ईस्ट एशिया की बैटरी बनना चाहते हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया, हम इतनी बिजली यहाँ पे पैदा करना चाहते हैं कि हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बिजली का एक्सपोर्ट करेंगे और हम उसके थ्रू पैसा कमाएंगे, जिसके चलते उन्होंने चाइना से इन द फर्स्ट प्लेस लोन को लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि क्योंकि वो लोन इतना बढ़ चुका था, सो उस केस में वो यहाँ पे लोन को चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से जो नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, जिसको वो डेवलप कर रहे थे थ्रू द लोन ऑफ चाइना, अब वही वाली ग्रिड उनको चाइना को सौंपनी पड़ी है, उसको सरेंडर करना पड़ा है। सो यहाँ पे दे हैव अग्रीड टू गिव चाइना अ रोल इन हार्नेसिंग इट्स रिच रिजर्व्स, जिसके चलते अब इनके खुद के जो रिजर्व्स हैं, इनके खुद के जो आप कह सकते हैं मिनरल्स हैं, उनको लेकर भी दे हैव टू गिव दिस टू चाइना, जिसी की वजह से बीजिंग हैज़ इफेक्टिवली टेकन कंट्रोल ऑफ द लाओस इलेक्ट्रिक ग्रिड। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का भी कंसर्न आएगा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी लाओस में, जो कि अपने आप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड आप आई थिंक इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज लाओस का चाइना के साथ छोटा सा बॉर्डर भी है, सो आई थिंक ये चाइना की पुरानी आदत है कि कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी आगे जाके हो सकता है। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, बट नोबडी कैन कन्फर्म दिस कि आगे जाके ये नहीं होगा। सो लाओस जैसी छोटी सी कंट्री जहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है, विद जस्ट 7 मिलियन सिटीजन्स, पूरी पॉपुलेशन लाओस की केवल 70 लाख है, ठीक है। नाउ चाइना जैसी कंट्री के पास कंप्लीट पावर है कि कल को वो चाहे तो लाओस में कंप्लीटली बिजली को बंद कर सकती है। अब आप देखिए कि लाओस का जो लेवरेज है वो कितना कम हो चुका है, लाओस का जो बार्गेनिंग पावर है वो कितना कम हो चुका है। सो माना जाता है राइजिंग डेट बर्डन कुड मेक लाओस मोर रिलायंट ऑन चाइना। सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड स्टोरी ऑफ द कंट्री ऑफ लाओस। नाउ आई थिंक यहाँ तक हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं इस फैक्ट को कि कई सारी कंट्रीज यहाँ पे फंस जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि एशिया में कई सारे देश इसमें फंस चुके हैं। ठीक है, सवाल ये आता है कि जब सभी देशों को ये मालूम है तो असल में देश फंसते क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट मेक्स नेशन सिंक डीपर इनटू चाइनीज डेट डिस्पाइट द रिस्क ऑफ मॉर्टगेजिंग देयर फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी टू बेजिंग, कि वो यहाँ पे इतना बड़ा जोखिम क्यों लेते हैं?
देखिए, दो ही आपके पास माध्यम है। एक आपके पास माध्यम है कि आप चाइना के पास जाके लोन मांग लीजिए। दूसरा माध्यम क्या है? दूसरा आपके पास है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन IMF से जो आपको पैसा मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें काफ़ी सारी शर्तें होती हैं और वो शर्तें काफ़ी संगीन होती हैं एंड इनका ओवरसाइट मैकेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। वो देखते हैं कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, उस पैसे का क्या हो रहा है, एंड वो ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे लोन लेने के बाद ये कंट्री और ज़्यादा प्रॉब्लम में चली जाए। लेकिन चाइना ये सब नहीं देखता। वो केवल और केवल ये देखता है कि कौन सी कंट्री हमसे पैसा मांग रही है, हम चुपचाप उसको पैसा देने के लिए तैयार हैं, ताकि कल को हम उस कंट्री को कहीं ना कहीं उसके एसेट्स को टेक ओवर कर सकें। सो होता क्या है, चाइना से आपको पैसा लेना काफ़ी आसान है। देयर इज द कंपैरेटिव ईज ऑफ बोरोइंग फ्रॉम चाइना एंड दिस इज द ओनली एंड द प्राइमरी रीजन जिसके चलते अधिकतर देश जो हैं वो चाइना से पैसा लेते हैं और उसके बाद उसी में फंस जाते हैं। एंड कहानी क्या होती है, चाइना शुरुआत तो करता है इकोनॉमिक पार्टनर की तरह, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इकोनॉमिक पार्टनर से बन जाता है इकोनॉमिक मास्टर। सो टिपिकली चाइना स्टार्ट्स एज एन इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ अनदर कंट्री ओनली टू ग्रेजुअली बिकम इट्स इकोनॉमिक मास्टर। एंड ये कोई एक देश के साथ नहीं किया है, ऑलमोस्ट हम कितने उदाहरण आपके साथ शेयर कर चुके हैं, कई सारे देशों के साथ ये हो चुका है। इसमें एक बड़ा उदाहरण मालदीव का था, जिसको मैंने पहले कवर नहीं किया, उसको मैंने स्पेसिफिकली वीडियो के एंड के लिए रखा था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें, चाइना ने मालदीव को भी कई सारे लोन्स यहाँ पे दिए थे। इनफैक्ट मालदीव में जब चाइना फ्रेंडली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उन लोन्स के ऊपर सोवरेन गारंटी भी दी थी, यानी कि कल को अगर कोई प्राइवेट प्लेयर चाइना का लोन नहीं लौटा पाता है तो मालदीव की सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी, जिसके चलते आज मालदीव की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसी के चलते एक या दो आइलैंड्स हैं जो कि मालदीव को सौंपने पड़े हैं टू चाइना। सो वहाँ पर जो मालदीव का रेवेन्यू आता था टूरिज्म से, वो भी यहाँ पे अब चाइना को जा रहा है। सो धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये दूसरे देशों की टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई करता जा रहा है। नाउ थैंकफुली यहाँ पे इंडिया आ गया और इंडिया ने मालदीव की हेल्प की, जिसकी वजह से मालदीव का जो काफ़ी ज़्यादा लोन है वो भी चुका पाया। एंड इंडिया ने मालदीव को यहाँ पे ये भी सांत्वना दी कि आइंदा से आपको लोन चाहिए तो प्लीज़ हमारे पास आइए, बिकॉज हमारे पास आपको लोन के साथ इतनी कंडीशंस नहीं मिलेंगी एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी हालत वैसी नहीं होती है। सो यहाँ पे इंडिया हैज स्टेप्ड इन टू बेल इट आउट विद जनरस बजटरी सपोर्ट एंड रीसेंट एड पैकेज, राइट। बट ऐसा हर देश के साथ इंडिया नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। आई थिंक यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी हाई टाइम कि बाकी देशों को समझना होगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड किस तरीके से हम अपने आप को चाइना के डेट ट्रैप से बचा पाएं। देशों को अभी समझना बहुत ज़रूरी होगा, जितने भी देश यहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, अगर उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रस्ट है चाइना का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि इनके नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखते आ रहे हैं कि वो काफ़ी कम हो रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिव व्यूज़ हैं चाइना को लेके वो भी ज़्यादा अपने हिस्टोरिक हाइस पे पहुँच चुके हैं। सो एक चीज़ तो तय है कि चाइना यहाँ पे ना केवल जो देश उनसे बोरो कर रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, लेकिन जो चाइना जिनको जो इन देशों को पैसा दे रहा है उनको भी आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर इस चीज़ को ये देश नहीं समझ पाएंगे, आई थिंक देन इट विल बी टू लेट एंड इस केस में प्रॉब्लम कंप्लीट एशिया को हो सकती है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।